दोस्तों कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि YouTube में पहली बार ऐसा वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा और यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आपका जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में दो मायावी शक्तियां एक ऐसी योग का निर्माण कर रही हैं, जिसका यदि आपने पूरी तरह से लाभ ले लिया तो आपकी जिंदगी में हर वह खुशी आ जाएगी। इसका अब तक आपने केवल सपना ही देखा था। ये दोस्तों हैं, आपकी जिंदगी में हर तरफ बस एक ही जीत होगी, आपकी जीत का झंडा हर तरफ लहराएगा। दोस्तों, आपके घर में, आपके परिवार में खुशियों की नदियां बही की ये दोस्ती हम कह सकते हैं कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। बस सिर्फ एक ही रहेंगी दोस्तों कि आपको इस योग को अच्छी तरह से पहचाना है और हिंदू मायावी शक्तियां को भी अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर कुछ ऐसे जरूरी कार्य होंगे जो आपको करना, तो इन कार्यों की चमत्कारी शक्ति आपको इस योग का पूरा लाभ देगी और आपके जीवन में भरपूर कामयाबी और ईश्वर का आशीर्वाद शामिल हो जाएगा। यकीन मानिए कि आपके जीवन में ऐसा योग सिर्फ एक बार बना है और यह ऐसा अद्भुत योग है कि जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। बस आपको इससे पहचाना आवश्यक है और कुछ जरूरी उपाय, यूं कहें कि कुछ जरूरी सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इलाज के साथ साथ हमें और हिज भी करना पड़ता है, तभी पूरा लाभ प्राप्त होता है। दवाइयां खा लेने से लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार दोस्तों, जीवन में किसी भी प्रकार का योग बने, आपकी कुंडली, आपकी राशि में किसी भी प्रकार का योग हो, आपको तभी पहुंचा। उसके अनुकूल कुछ जरूरी कार्य करेंगे, सावधानियां बरतेंगे और उपाय ठीक करेंगे, अन्यथा आपके जीवन में अंश मात्र ही लाभ पहुंचेगा। हो सकता है कि कोई फर्क आपके जीवन में आए ही ना और यूं ही गुजर जाए। दोस्तों, समय को यूं ही नहीं करवा देना चाहिए। ऐसे समय में हमें इसका पूरा लाभ ले लेना चाहिए और पूरे जीवन को बदल डालना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें अपने जीवन में हो रही घटनाओं का सही सही ज्ञान हासिल हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे तो भाग्यशाली है कि उनकी राशि में कौन से ग्रहों की कौन सी दशा चल रही है और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं होता है और नतीजा यह होता है कि कई बार उम्मीदों के अनुसार तो लाभ प्राप्त होते हैं, उल्टा हनियां जीवन में शामिल होती हैं क्योंकि उनके कार्यगृहों की दशा चाल के अनुकूल नहीं होते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जो बहुमूल्य ज्ञान देने जा रहे हैं, उस ज्ञान का एक एक पल आपके लिए बेहद आवश्यक है और आपके लिए एक अमृत के समान है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझना है। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत करने के बाद, सही आकलन करने के बाद आपके लिए सर्वोत्तम ज्योतिषी वीडियो लेकर आते हैं, ज्ञान लेकर आते हैं। अब यदि आप ऐसे में वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखकर ही छोड़ देंगे, आपके लिए ही यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होगा, क्योंकि ज्ञान के ना होने से ज्यादा खतरनाक है अधूरा ज्ञान होना, क्योंकि यह आपको अंधा बना देता है और आपसे ऐसी ऐसी गलतियां करवा देता है, फिर आपके सामने कोई भी रास्ता बाकी नहीं रह जाता, सिर्फ नाकामयाबी ही आपको हासिल होती है। जैसे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान होने की वजह से उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा और अंत में उसे मृत्यु का शिकार मरना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ध्यान पूरा लेना है, वीडियो पूरा देखना है, बस यही एक है, तभी आपका बदल जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सजीवन बूटी के समान वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ मां काली को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो 3 बार लिखना। दोस्तों, माता की कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना शक्ति के शिव भी सबके समान है, तो एक मामूली इंसान की तो हैसियत ही क्या है, उसे तो हर पल मां की शक्ति की आवश्यकता है, कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आपको भी बस यह कार्य सबसे पहले करना है, तभी हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हमारा मानना है कि तभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आएगा। तो बिल्कुल भी संकोच ना करें, कमेंट में एक नहीं 3 बार लिखें जय मां काली कृपा करो, ताकि आपको भरपूर कृपा प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है।
और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ाएंगे और आपके लिए यह बिल्कुल ही फ्री है। हम आपको बता दें कि आपके जीवन में पिछले लंबे समय से संघर्ष का एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है जो टूटने का नाम ही नहीं लेता है। आप बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, कई बार आप चिताओं में भी डूब जाते हैं, लेकिन चाहकर भी आप अपना कामयाबी को, परेशानियों को रोक नहीं पाते हैं। आपकी हर एक मेहनत और प्रयास बेकार हो जाता है, निष्फल हो जाता। तो दोस्तों, अब सालों साल की है आपकी हाल होने जा रही है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी इसी मेहनत और कठिन परिश्रम का आपको सही परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। इस विशेष मायावी ग्रह योग के आधार पर आपको समझना आवश्यक है। एक करना क्या है दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन का, अपनी राशि और कुंडली का सही आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। आपके नियंत्रण से चीज बाहर क्यों हो जाती हैं, क्यों आप सब कुछ सही होते हुए भी नाकामयाब हो जाती हैं। कई जगह आपको अपमान भी सहना पड़ता है और मैं भी धोखा आपको मिलता है। हालांकि दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है, ज्योतिष पर और अध्यात्म पर थोड़ा थोड़ा विश्वास अवश्य जगह है। अब आपने ईश्वर की पूजा आराधना में भी अच्छी तरह से मन लगना प्रारंभ कर दिया है और ज्योतिष शास्त्र में कही गई बातों का, यानी कि अपनी राशि का, खुशी और कुंडली पर भी नजर बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। अब आपके जीवन में निश्चित तौर पर दोस्तों, हम अपनी पिछले कई वीडियो में आपको बेहद ही जरूरी उपाय, जो कि हर हालत में आपको करनी ही चाहिए, पीने से बेहद ही जरूरी उपाय आपको बताते चले आ रहे हैं। लेकिन होता यह है दोस्तों की यात्रा भाई को सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर आप ऑफिस सुनते भी हैं, अच्छी तरह से नहीं सुनते, तो उन उपायों का आप सही लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप चिंता न करें, हम वीडियो के अंत में आप इन जरूरी उपायों के बारे में भी अवश्य बताएंगे कि जीवन काल में अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार आपको कुछ सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, शादी की आपको थोड़ी थोड़ी सफलताएं हासिल हो रही हैं, लेकिन आपके शत्रु भी सतर्क होते जा रहे हैं और हमेशा आपके जीवन पर नजर बनाए रखते हैं। 3 मानिए कि तब आप कहेंगे कब आप परेशान होंगे और उनके जीवन में आनंद आएगा। देशांतर आपके हो रहा है क्योंकि आपने अपनी मेहनत के दम पर धीरे धीरे कामयाबी हासिल करना प्रारंभ कर दिया है। फिर भी अभी जो समय चल रहा है, जो ग्रहण की दशा चल रही है, अनुसार आपको अपनी संगति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके आसपास के लोगों में ही आपकी शत्रु छुपे हुए हैं। ऐसे लोग चुके हैं जो आपका किसी भी कीमत पर अच्छा देख नहीं सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। दोस्तों, गलत संगति, यह गलत इंसान के चुनाव की वजह से, उसका साथ देने की वजह से आदमी होना पड़ सकता है। दोस्तों की नकारात्मक लोगों से बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग ऊर्जा को कस जाते हैं। ऐसे नकारात्मक भी, कभी ऐसा आपने नोट भी किया होगा दोस्तों, कोई ऐसे इंसान है आपके आसपास जिनके साथ यदि आप 1-8 घंटा भी समय बिता लेते हैं, एक अजीब सी नकारात्मकता का वास हो जाता है और आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपने बहुत अधिक मेहनत कर ली है और इंसान बन जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इंसान स्वयं इतना नकारात्मक है, तो वह आपको पूरी तरह से प्रभावित कर देता है ना। दोस्तों, ऐसे समय में आपको थोड़ा सा भावनात्मक तौर पर भी कमजोरी का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, ध्यान नहीं दे रहा है और अभी महत्व ही नहीं है। लेकिन आप चिंता न करिए, यह केवल आपकी मानसिक उथल पुथल का नतीजा है, आपके मन की नकारात्मकता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो आपसे बेहद प्रेम आपके लिए ही जीते और मरते हैं, बस आप उनको ही कभी कभी चोटिल कर देते हैं। अपनी कठोर बातों से ऐसे उन लोगों को ही आप दुखी कर देते हैं, उनका मन खराब कर देते हैं। इससे भी आपसे बहुत अधिक नकारात्मक हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक बहुत बड़ी कमी है, यह है कि आप कभी भी सही तरह से अपनी ओर कबीर पता नहीं लगा पाते हैं। आप हमेशा गलत इंसान को ही चुनते हैं और धोखा खा जाते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं वही आपको अपनी शत्रु समझ में आते हैं। आप उनसे अक्सर लड़ झगड़ लेते हैं, उनका मन खराब कर देते हैं, उनका अपमान भी कर देते हैं और जो आपके साथ, वह जो आपकी चमचागिरी करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं भी लोग आपको अच्छी लगती है, लेकिन भी असल में आपको दुखी नहीं देख सकते हैं, वही आपके शत्रु है। लेकिन आप उनके साथ देते हो, फिर बाद में आपको धोखा हासिल होता है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपकी यात्राओं का योग बन रहा है, किसी प्रकार की यात्रा होगी, लेकिन एक यात्रा ऐसी होगी जो कि आपके लिए बिल्कुल ही बेकार साबित होगी। आप जैसा सोचकर इस
यात्रा के लिए जाएंगे वह सब कुछ भी आपको हंसी नहीं होगा और यह एक प्रकार की व्यापारी की यात्रा होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी लाभ हासिल नहीं होगा। तो जरा ध्यान देना है आपको कि अगले 24 में यदि आपकी कोई व्यापारिक यात्रा होती है, इसका थोड़ा ठीक से आकलन कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यात्रा भी हो जाए, समय भी खराब हो जाए और आपको कुछ भी हासिल ना। दोस्तों, अनैतिक कार्यों की तरफ भी आपका थोड़ा रुझान हो सकता है। गलत कार्यों की तरह से जुआ, शराब, किसी अन्य प्रकार के अनैतिक गतिविधि में भी आपका मन लग सकता है, लेकिन आपको वहां जाना नहीं है। अपने आप को रोक लेना है। अपने शुभचिंतक यानी कि जो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को पहचान कर इन लोगों का सही सम्मान करना है और उनकी बातों को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। यह आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे, बात धन संबंधी कर लेते हैं। दोस्तों, 100 रुपए पैसे को लेकर दोस्तों आपको थोड़ा सा गंभीर होने की आवश्यकता है। उधर भूलकर भी किसी को नहीं देना है और यदि मजबूरी हो जाती है कि उधर देना ही है, अच्छी तरह से किसी को नहीं देना है। और यदि मजबूरी हो जाती है कि उधर देना ही है, अच्छी तरह से मजबूती के साथ उधार देना है। आदमी को चेक कर लेना है कि जिस आदमी को हम उधार दे रहे हैं वही आदमी है कि नहीं है। पिछली बार उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। एक दोस्त कुछ सामान दे दिया तो ठीक है, लेकिन यदि आप निश्चित तौर पर आपका रुपया फंस जाएगा, आपको वापस मिलेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको किसी बड़ी निवेश की ओर भी अगले 3 दिनों तक नहीं जाना है, क्योंकि कोई बड़ा निवेश यदि आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर दिया या अगले 3 दिनों में कर दिया तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। आपका पैसा पूरा तरीके से रुक जाएगा और आपको कई प्रकार की मानसिक बीमारी भी होंगे। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, यदि आपके दाम्पत्य जीवन की, अपनी जीवन की बात की जाए तो यह समय यानी अगले 3 दिनों का समय अपने प्रेमी के साथ बहुत अच्छा भी देगा। आपको बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच संबंध बेहद मधुर हो जाएंगे। एक दूसरे का प्रिय इतना अधिक हो जाएगा कि जीवन में आनंद ही आनंद महसूस होगा। के लिए कई प्रकार की खबरें सुनाई देगी और आपस में प्रेम संबंध मजबूत होगा। फिर भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप कैसे इंसान हैं, तो दूसरों के द्वारा कही गई बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए अपने प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से महत्व न दें, उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से ना ले। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके काम धंधा व्यापार की बात की जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें कार्यस्थल पर मेहनत तो बहुत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार फल भी प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होगा और उनके सहयोगी उसे भी उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपके कार्यस्थल पर कुछ छुपे हुए आपके विरोधी है जो आपसे जल्दी भी है, वह भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका हर एक षड्यंत्र निष्फल हो जाएगा और आप पूरी कामयाबी के साथ अपने कार्यस्थल पर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, आप अपनी जानकारी का दिल जीतने के लिए अपने काम पर ध्यान देना है। आपके काम से ही आपको सम्मान प्राप्त होगा। अपने कार्यस्थल पर किसी पर भी अंधविश्वास न करें। कोई भी आपका पूरी तरह से सगा नहीं है, इसके पीछे आपकी लोग बुराइयां करते हैं, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत है। आपका व्यक्तित्व बाद ही अद्भुत है। लोग आपसे जलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, व्यापारिक दृष्टि से यह समय उत्तम है। आपको व्यापारिक लाभ होंगे। आपकी बिक्री बगैर अच्छी होगी। आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं अवश्य आएंगे, लेकिन उनके समाधान आसानी से निकलने के अपने व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार की बड़ी फेरबदल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले 3 दिनों तक कोई भी बड़ा फेरबदल न करें। सबसे महत्वपूर्ण बड़ो स्टाफ है कि अपने व्यापार से जुड़ी हुई योजनाओं को, यानी भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, इन बातों को पूर्ण रूप से गुप्त रखें। किसी को भी बिल्कुल भी ना बताएं। इस विषय पर कितना अद्भुत रखेंगे उतना ही आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप किसी नए व्यापार को करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 3 दिनों तक आप किसी भी नए व्यापार की भूमिका न बनाएं। आगे ना बढ़े, मन में सोचते बच रहे, लेकिन कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, अन्यथा आपका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने परिवार पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। खास तौर से अपने माता पिता के साथ आपको समय बिताना चाहिए और उनसे अपने काम धंधे को और अपने जीवन को लेकर चर्चाएं करनी चाहिए। जो भी सलाह आपको देंगे वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार सबसे शक्तिशाली ग्रह है, यह ग्रहण का राजा सूर्य होता है और दूसरा शक्तिशाली ग्रह चांद होता है। और हमारे घर में जो मेरे पिता होते हैं उन्हें सूर्य माना जाता है और माता को चंद्र माना जाता है, यानी कि अपनी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह आपके घर में ही मौजूद होते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं तो आपकी सूर्य और चंद्र अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और बिगड़े हुए संबंधों में मधुरता बनाने का अनुकूल समय है। इस समय स्थान परिवर्तन के योग हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सशक्त बनेगी।
विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। पैसा आने के साथ साथ खर्चे की स्थितियां भी तैयार रहेगी। बजट बनाकर चलने से आपकी काफी हद तक समस्या हल हो जाएगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोर्ट केस संबंधी मामले में कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा। व्यवसाय में आंतरिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति के कारण कार्यों की नीतियों में परिवर्तन जरूरी है। शेयर्स या प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्रोग्राम बन रहा है तो पर पहले अध्ययन अवश्य करें। परिवार में शांति का वातावरण बनेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से हार्दिक खुशी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में किसी व्यक्तिगत बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। आज ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, इसलिए रुके हुए कार्यों को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दे। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। कुछ नजदीकी मित्र ही आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। बेहतर होगा कि दूसरों पर विश्वास करने से पहले उसकी मनोस्थिति को समझे। मित्रों अथवा संबंधियों के साथ किसी भी वाद विवाद को ज्यादा महत्व न दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा समय दें। बिजनेस के कामों में आपको मेहनत और कार्यक्षमता के अनुभव परिणाम हासिल होंगे। सिर्फ थोड़ा संघर्ष बना रहेगा। स्टेशनरी, कपड़े आदि से संबंधित व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। पारिवारिक वातावरण व्यवस्थित रखने में आपसी संबंध से रहना बहुत जरूरी है। प्रेम संबंध मर्यादापूर्ण रहेंगे। अत्यधिक थकान की वजह से कमजोरी और सिरदर्द रह सकती है। उचित आराम भी लेना जरूरी है। अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा। कुछ नए विषयों पर जानकारियां हासिल होगी। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों हमें उचित सामान्य से रखने से कार्य यथा समय संपन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में सिलेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखें। बैंक या निवेश संबंधी कोई काम ना होने से मन में झुंझलाहट रहेगी। खर्चे बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनी रहेगी और आपकी बेहतरीन कार्य प्रणाली के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। निश्चित ही सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप संबंधी कोई प्रपोजल भी आ सकता है। नौकरी के प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी और पारिवारिक माहौल सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेगी। सिर दर्द, सर्वाइकल की समस्या परेशान करेगी। तनाव और थकान अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ समय योगा, मेडिटेशन आदि अवश्य करें। आज मन प्रसन्न रहेगा और अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आज सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होगा। संतुलित मनोस्थिति रखें। किसी भी वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्ति के साथ मतभेद ना होने दें। गुस्से की वजह से स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। बच्चों को आपकी सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें। आज बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद भी रहेंगे। इस दरमियान किसी भी कागज व दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। आपने काम में बदलाव संबंधी जो नीतियां बनाई है उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। मेहमानों के आने से घर में उत्सव भरा वातावरण होगा। पति पत्नी के बीच व्यवस्था को लेकर कुछ खटपट हो सकती है। लापरवाही की वजह से डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी बढ़ सकती है। लापरवाही ना बरतें। अचानक कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। मई से साल के आखिरी तक का समय पहले से अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा।
पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन कुछ फालतू भी होंगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि सफलता पानी हो तो साहस और पराक्रम बनाए रखें। आलस से बचें। मानसिक सुकून के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कामों से जुड़ें। सुख सुविधाओं पर बजट से ज्यादा खर्चा करने से आर्थिक समस्या हो सकती है। इस साल आपके विरोधी आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस की तलाश में हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश में शिक्षा या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में की गई कोशिश सफलता देगी। जो लोग टेक्नोलॉजी, लेखन या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अपने काम करने के तरीके और व्यवहार से प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। मई से दिसंबर तक मिलाजुला समय रहेगा। कुल मिलाकर नतीजे आपके फेवर में रहेंगे। संतान दंपतियों को इस साल खुशखबरी मिल सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साल के बीच में बुखार और कमजोरी हो सकती है। सावधानी और व्यवस्थित रूटीन रखेंगे तो इस परेशानी से जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। योगा और कसरत को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है।